क्लासिकल लिबरल्स ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा। इन्हें सकारात्मक उदारवादी या शास्त्रीय उदारवादी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य आवश्यक भी है और बुराई भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि इन्होंने राज्य को कहा कि वह व्यक्ति के निजी जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे। राज्य सिर्फ 3 काम करे। पहला, राज्य के अंदर लोक व्यवस्था को बनाए रखे। दूसरा, बाहरी शत्रुओं से रक्षा करे। तीसरा, राज्य के अंदर न्याय व्यवस्था को बनाए रखे। इसलिए क्लासिकल लिबरल्स ने राज्य को नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहा। क्लासिकल लिबरल्स द्वारा राज्य को लेजर फेयर स्टेट के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसका सीधा अर्थ है व्यक्ति का जैसा मन चाहे वो वैसा कार्य करे। राज्य उनके निजी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो यह आवश्यक बुराई क्यों है। हम इस बुराई शब्द को क्लासिकल लिबरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल राज्य जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करती है। राज्य व्यक्तियों के लिए कानून बनाती है कि आपको हम स्वतंत्रता का अधिकार तो दे रहे हैं, मगर आम व्यक्ति को पार्लियामेंट में जाने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी स्वतंत्रता तो दी, मगर उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इसका सीधा मतलब हुआ कि व्यक्ति को जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए उतनी आज़ादी नहीं मिल पाई। और राज्य ऐसा कैसे करता है? तो इसका सीधा उत्तर है, राज्य ऐसे नियम कानून बनाता है जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। आखिर उदारवादी विचार, जिसे हम लिबरल आइडिया कहते हैं, यह आया ही क्यों? इसका जवाब है दोस्तों डार्क एज, जिसे हम अंधकार युग कहते हैं, जो कि रोमन एम्पायर के खत्म होने यानी कि 300 में जब रोमन एम्पायर खत्म होना शुरू हुआ, इसके बाद 15वीं शताब्दी तक के टाइम पीरियड को हम डार्क एज कहते हैं। इस समय तक राज्य में राजा या पोप ही सर्वोच्च माने जाते थे। राजा या पोप के बारे में यह धारणा थी कि इनको भगवान ने पृथ्वी पर भेजा है, ये भगवान के अवतार हैं, इसलिए राजा या पोप की बातों को मानना आम जनता का फर्ज है। 15वीं शताब्दी के बाद डार्क एज का अंत माना जाता है और नए एज या नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, यानी प्रबोधन का काल। आपने अक्सर इस शब्द को सुना ही होगा। प्रबोधन काल यानी एनलाइटनमेंट के युग में यह विचार दिया गया कि सभी व्यक्तियों को भगवान ने बनाया है और भगवान ने सभी को समान बनाया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। राजा या पोप व्यक्तियों पर अपने विचार, अपने तौर तरीके नहीं थोप सकते। तो सवाल यह उठा कि व्यक्तियों पर शासन कैसे किया जाए। तो जवाब दिया गया, शासन करने का एक ही आधार होना चाहिए, वो है सहमति। और इसी विचार के बाद से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। अब तक हमने जो भी बातें आपको बताई वो हो रही थी यूरोप में और मुख्य रूप से ब्रिटेन में। इसलिए आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन को ही माना जाता है। इस वीडियो में हमने ज़्यादातर विचार जिस थिंकर से लिए हैं वो है जॉन लॉक, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म के तौर पर जाना जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी ऐसी वीडियोस भविष्य में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।